हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होटल दे लूना का एपिसोड 14। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मागोसिन को हम स्टार्टिंग में देखते हैं, वो एक ड्रिंक बना रही होती है और उसके पास एक इंग्रेडिएंट ख़त्म हो जाता था, मून ग्रास जिसका नाम होता है। फिर यहाँ पे ग्रीम रीपर को मागोसिन बता रही होती कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग और कड़वा ड्रिंक है, जो कि मैनुअल ने जब पिया था तो वो यहाँ की ओनर बन गई थी। अब वक्त आ गया है कि नई ओनर चाहिए हम लोग को हमारे होटल के लिए, तो वो फिर से ड्रिंक बना रही है। तो वो जो इंग्रेडिएंट है वो लेके आने के लिए हम लोग को किसी को भेजना पड़ेगा। तो बोलता है कि ग्रिम रिपर मैं जा सकता हूँ, तो बोलती नहीं, मैंने पहले से ही चुन रखा है जिसे वहाँ जाकर उस मून ग्रास को लेके आना है। और ये हम बता दें कि ये मून ग्रास लेने के लिए 200 साल पीछे जाना होगा, जो कि उसी टाइम में ये मून ग्रास उस टाइम था, अभी नहीं है। फिर हम चैनसुंग को होटल आते हुए देखते हैं। फिर वो वहाँ पे मिस चोई के पास जाता है, तो मिस चोई उसे वही मेडिसिन देती है जो कि गॉडेस ने चैनसुंग को दिया था। वो बोलती है कि मैनुअल ने जाने से पहले ये मुझे तुम्हें देने को कहा है कि अगर वो रिटर्न ना आए तो वो तुम्हें दे दे मेडिसिन। तो वो बोलता है कि मुझे बिलीव है वो ज़रूर आएगी, और वो मेडिसिन ले लेता है। मिस चोई वहाँ से चली जाती है और वो मेडिसिन को वापस डिब्बे में डाल के वहीं पे रख देता है, मैनुअल के ऑफिस के पास ही। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, तब वहाँ गॉडेस आती है और गॉडेस उसे फिर ले जाती है ट्री के पास। बोलती है कि हम लोग को एक वापस से न्यू ड्रिंक बना रहे हैं, जिसको पीने के बाद हमारे होटल का न्यू ओनर आएगा वापस से। तो वो बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर गॉडेस बोलती है कि तुम्हें 200 साल पीछे जाना होगा, जहाँ पे ये ग्रास मिलता है, और वहाँ से तुम्हें ग्रास लेके आना होगा। तो वो बोलता है कि मैं ही क्यों। तो वो बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे जाके वापस से मैनुअल से मिलने का मौका मिलेगा। तब वो बोलता है ठीक है मैं जाऊँगा। तब वो उसे बताती है गॉडेस कि वहाँ जाके तुम्हें कोई भी चीज़ खाना या पीना नहीं है, अगर तुम खा पी लोगे तो तुम वापस रिटर्न नहीं आ पाओगे। तब वो जाता है, जैसे ही वो ट्री के पीछे जाता है वो 200 साल पीछे चला जाता है, जॉसन एरा में। फिर वो अंदर जाता है, तब देखता है कि होटल दे लूना का नाम द मून इन है। और वो जब जाता है अंदर तो वहाँ पे सब कोई को देखता है, जैसे कि बारटेंडर को, मिस चोई को। फिर वहाँ पे देखता है न्यू मून ग्रास को भी, जो कि उगा हुआ है। फिर वहाँ पे सडनली मैनुअल आ जाती है और बोलती है तुम ज़रूर चोर हो गए, इसीलिए तुम यहाँ घुस गए हो। फिर वो बोलती है तुम इतने अजीब कपड़े पहन के आए हो, तो तुम क्यों आए हो यहाँ पे। तब वो उसका नाम लेता है, तब वो शॉक हो जाती है कि वो कैसे मुझे जानता है। फिर वहाँ पे हम सुन गॉडेस मागो सिन की आवाज़ सुनते हैं, जो कि एक भिखारन बन के मैनुअल के होटल के बाहर में होती। तब वो बोलता है मैं जानता हूँ गॉडेस को, गॉडेस मुझे जानती है। तब वो बोलती है कि ज़रूर तुम बहुत ही प्रिय होगे गॉडेस के, इसलिए वो ले जाके उसे अपने मतलब रूम में वो सबको होटल में खाना वाना उसे खिलवाती है। फिर बताते हैं वहाँ पे जो मिस चोई और बारटेंडर बोलते हैं कि मैनुअल सिर्फ जुआ खेलती है और भूतों के मदद से जीत जाती है, इसीलिए गॉडेस आके इसे कंगाल करने के लिए वो इस तरह से भिखारी के रूप में आती है। जब भी आती है हम लोग कंगाल हो जाते हैं। तब वहाँ पे मैनुअल आ जाती है और वो बोलती है कि ये सब झूठ है। वो उसे तो चैनसुंग बोलता है कि मैं गॉडेस को यहाँ से भेज सकता हूँ। वो गॉडेस के पास जाता है, वो भिखारी के रूप में होती है। वो उसे बोलता है कि गॉडेस, तो वो बोलती है कौन हो तुम। वो बोलता है उसे जाने के लिए यहाँ से। तो वो बोलती है कि मैं 21 में जाऊँगी, तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है खेलते हैं। तो वो लोग कोई पता नहीं एक चेस टाइप का गेम खेलते हैं, कोरियन चेस, और उसमें चैनसुंग जीत जाता है। तो चैनसुंग जब जीत जाता है तो वो गॉडेस बोलती है ठीक है मैं चली जाऊँगी। फिर उसके बाद वो गॉडेस वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल बहुत ही तारीफ़ करती है चैनसुंग का कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे जिता दिया, ये वो करके ऐसे वैसे करके बोलती है। फिर वो उसे पीने के लिए ड्रिंक वगैरह देती है। फिर वो ड्रिंक पीने के लिए ले भी लेता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसे पी लूँगा तो मैं यहीं रह जाऊँगा, और मैं सिर्फ 88वां मैनेजर बन के यहीं पे रह जाऊँगा, और मैनुअल का जो लाइफ है वो सर्कल चलता रहेगा। वो सोच के वो नहीं पीता और न्यू मून ग्रास को लेता है और लेके मतलब जाने लगता है, और वहाँ से जाके मैं गॉडेस को दे देता है। तो वो वापस आके वहाँ पे गॉडेस को दे देता है और वो बताती है कि मैनुअल वापस आ गई। तब वो दौड़ता हुआ आफ्टर लाइफ वाले जो टनल है वहाँ पे जाता है, और जाने के बाद सब कोई देख लेते हैं उसे दौड़ते हुए, तो सब समझ जाते हैं कि मैनुअल वापस आ गई है। फिर सब कोई दौड़ के जाते हैं, और वहाँ पे जब वो जैसे ही चैनसुंग पहुँचता है आफ्टर लाइफ में, वहाँ मैनुअल होती है, वो उसे जाके गले लगा लेता है। फिर उसके बाद
बारटेंडर मिस चोई और रिसेप्शनिस्ट भी आ जाते हैं मैनुअल को देख के। वो लोग भी मतलब हग ग्रुप हग होता है वो कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैनुअल चैनसुंग के साथ होती है अपने रूम में, और चैनसुंग उसे चेक करता है कि कहीं वो सब कुछ भूल तो नहीं गई है, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ के टनल से रिटर्न आई है। तब वो थोड़ा टेस्ट लेने के बाद पहचान जाते हैं कि नहीं, मैनुअल कुछ भी नहीं भूली है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो फूल लेके मागोसीन ड्रिंक बना लेती है। यूना और रिसेप्शनिस्ट को हम लोग कैफ़े में देखते हैं। यूना बताती है कि मैंने फ़ोन नंबर ले लिया था उनका, जो कि भाई बन के तुम्हारी बहन के साथ किसी का फ़ोन मैसेज आता है। यूना और रिसेप्शनिस्ट दोनों हॉस्पिटल पहुंचते देखते हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट की बहन बहुत बीमार है, और रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ सुन रहा होता है। फिर यूना वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तब रिसेप्शनिस्ट का दोस्त उसे रोक लेता है जो कि बूढ़ा था। तो वो वहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की सब तारीफ़ कर रहे होते हैं होटल में। तब यहाँ पे चैनसुंग को पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट का दोस्त ही उसके बहन के साथ उसके नाम से रह रहा है। तब यूना उस रिसेप्शनिस्ट के दोस्त को होटल में ले आती है। रिसेप्शनिस्ट उसे देख के वहाँ से भाग जाता है और यूना वहीं पे रहती है। तब चैनसुंग आता है, चैनसुंग को वो बताती है कि रिसेप्शनिस्ट उसे देख के भाग गया। तब हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट को, वो जाके ट्री के पास बैठा हुआ रहता है बहुत उदास सा। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि पास्ट में रिसेप्शनिस्ट और उसकी छोटी बहन दोनों जब जंग हो रहा था तो वो लोग एक जंगल में चुपके से थे। उसमें उसकी बहन को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी जिसमें उसकी आंखें चली गई थी। फिर हम वहाँ पे देखे थे उसका दोस्त, वही दोस्त जो अभी उसकी बहन के साथ उसका नाम से रह रहा है, वो वहाँ पे आके उससे हाथापाई करने लगता है। और हाथापाई में क्या होता है कि वो गलती से गोली मार देता है, रिसेप्शनिस्ट की वहीं मौत हो जाती है। फिर लेकिन उसका दोस्त उसकी बहन को अपने साथ ले जाता है और वो ज़िंदगी भर रिसेप्शनिस्ट के नाम से ही रहने लग जाता है। और उसके बाद हम मैनुअल रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि जाओ उससे एक बार मिल लो। तब रिसेप्शनिस्ट एक रूम में जाता है और अपने दोस्त से मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है। तब वो लोग दोनों अपना पुराना याद करते हैं और बोलते हैं। रिसेप्शनिस्ट का दोस्त उससे माफ़ी मांगता है, वो माफ़ भी कर देता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मैनुअल को रिसेप्शनिस्ट के दोस्त को बोलता है कि तुमने बहुत जो भी किया है अच्छा काम ही किया है लाइफ में, तो हमें एक प्रेस्टीज चाहिए कि एक कॉलेज में मतलब ग्रेजुएशन का जो सेरेमनी होती है वो रेडी करो रिसेप्शनिस्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि एक स्कूल में बहुत बड़ा ग्रेजुएशन स्कूल होता है, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट को मतलब बुला लेते हैं, सारे गेस्ट आते हैं होटल के, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सेरेमनी होती है, यूना देती है रिसेप्शनिस्ट को। फिर ये सबको ही जाके पार्टी करते हैं सैंचेज के होटल में। पार्टी करने के बाद फिर हम देखते हैं कि सबको ही इंजॉय करके सब जब रिटर्न आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं मैनुअल को एक पुराना कैमरा निकालती है, बोलती है कि ये अब लास्ट है मेरा। तो हर मैनेजर मेरी फ़ोटो खींचता है, तो वो लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। तो सबकी फ़ोटो शूट होती है। फिर वहाँ पे चैनसुंग भी साथ में फ़ोटो शूट करवाता है, फिर फ़ोटो खींच लेते। चैनसुंग और मैनुअल भी पर्सनल फ़ोटो शूट करवाते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग थोड़ा सा रूम में अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ मैनुअल को चैनसुंग गोद पे उठा लेता है। फिर उसके बाद बोलते हैं चलो कहीं डिनर करने चलते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं रिसेप्शनिस्ट और यूना को दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बताता है कि अब हम लोग को न्यू ओनर चाहिए, क्योंकि अब हमारी बॉस जाने वाली है तो दूसरा ओनर चाहिए। तो वो बता देता है कि मागोसिन एक ड्रिंक रेडी कर रही है। तब वो एड्रेस पूछती है तो वो एड्रेस बता देता है। फिर वो उसी एड्रेस में पहुंच जाती है। फिर यहाँ पे मीरा युनवू संचिस को बता रहे होते हैं कि मीरा युनवू के घर में शिफ्ट हो रही है, दोनों खुश रहते हैं। हम देखते हैं बारटेंडर दो राइटर को ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं। तो एक राइटर होता है ऑथर, जो बोलता है कि मैं तो एक राजाओं के ज़माने का एक स्कॉलर के बारे में लिख रहा था, जो कि एक पॉनिटी के बारे में लिखता था, तो जिसकी मौत हो गई थी। तब वो बताता है कि हमारा बारटेंडर भी तो राजाओं के ज़माने का स्कॉलर है। फिर हम लोग देखते हैं कि बारटेंडर को अपना याद आता है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वो गलत तरह की किताबें लिखता है, और इससे ये सब बदनामी मिला था उस टाइम में। फिर हम देखते हैं क्यूम यूना को, वो आती है होटल में और वो ड्रिंक चुरा के लेके आ गई होती है, जो कि वापस से ओनर बनने के लिए पीना पड़ेगा। तो वो ला के मैनुअल को दे देती कि ये आप पी लो, और पीने के बाद वापस से यहाँ की ओनर बन जाओ, जिससे किसी को भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। वो ले लेती है। उनको देखते हैं चैनसुंग के साथ, वो बताती है कि किम यूना उसका ड्रिंक चुरा के भाग गई है। फिर उसके बाद वो आपने उसे रोका क्यों नहीं, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो होटल वापस आता है, मैनुअल के पास आता है। मैनुअल उसे बोलती है कि क्या ये ड्रिंक मैं पी सकती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम ये ड्रिंक मत पियो, क्योंकि अगर तुम ये पी लोगी तो वापस से ये लाइफ सर्कल चलता रहेगा, मैं भी चला जाऊँगा, और मैं सिर्फ 99वां मैनेजर ही बन के रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई और मैनेजर आए, तो मुझे आफ्टर लाइफ जाना चाहिए। तब वो खुश हो जाती है, बोलती है कि मुझे यही उम्मीद थी। वो उसे आई लव यू बोलती है।
चैनसुंग भी उसे आई लव यू टू बोलता है। दोनों मतलब एक दूसरे को देखते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।